हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज मैं एक नया वीडियो, आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने एक पोल किया था। अगर मैं अपना यहाँ पे टेलीग्राम खोलूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपना पोल किया था कि क्या हम लोग शुड आई क्रिएट अ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन द ऑप्शन सेलिंग। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 92% लोगों ने यस बोला है। तो आज मैं प्रिपेयर्ड था, मैंने सोचा चलो आज हम इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। तो मैंने कुछ मंथ ऑप्शन सेलिंग किया और यहाँ पे मेरा ये पीएनएल है। और इसमें हमने कुछ प्रॉफिट किया, कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट किया, कुछ पर्टिकुलर हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे कुछ हमारे पास कैपिटल है, कुछ हमारे पास कुछ ट्रेड्स लिए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या है ये सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज, और बहुत ही डिटेल में ये वीडियो होने वाली है। सो अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड आराम से पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठिए, अच्छा खासा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स पे जो है मैं आज डिस्कस करूँगा। जितने भी यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इन सब पे मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ, और हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो पे मैक्सिमम अगर 100 लाइक्स आएंगे तो हम लोग इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे और बनाएंगे अच्छे से। और इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को फिर हम इंडिविजुअली जो है टारगेट करेंगे वन बाय वन, एंड इट्स काइंड ऑफ एक कोर्स बन जाएगा जिसमें कि हम लोग हर चीज़ को ईजिली सीखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। और 100 लाइक्स चाहिए इस पे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके जान पहचान के हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें और अपने पैसे को बचा सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट प्रोबेबिलिटी के बारे में कि मार्केट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एंड ऑप्शन सेलिंग में एज क्यों होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैंक चार्ट के बारे में, जैसे कि आप सुबह उठते हैं और चार्ट को देखते हैं तो वो चार्ट ऐसा कुछ रहता है अप एंड डाउन, तो आपको पता ही नहीं होता मुझे कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या करना है। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम किसी भी कैंडल पे हम एंट्री कर जाते हैं, किसी भी कैंडल पे हम एग्ज़िट कर जाते हैं। और मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है तो खुश हो जाते हैं, और अगेंस्ट चला जाता है तो हम लॉस में होते हैं, और फिर हम मार्केट को कहते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ गलत कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे देखेंगे, और देखेंगे कि हमें किस तरफ सोचना चाहिए और क्यों सोचना चाहिए। और अगर हम जैसे ये मार्केट है, इसमें थोड़ा सा एक अपसाइड का कैंडल आया तो यहाँ पे हम सोचने लगते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। एक नीचे की कैंडल बनती है, फिर हम सोचते हैं अब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। या हम सोचते हैं कि अब एक बड़ी डाउन साइड की कैंडल बन गई है, अब हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कन्फ्यूजन हमारे अंदर होता है, और जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट ही चल रहा है। तो इसको दूर करने के लिए और मल्टीपल एसेल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग इसमें सोचेंगे कि हम कैसे मार्केट का एक कोई डायरेक्शन हम एज्यूम कर सकते हैं या एक कंसिडरेशन में रख सकते हैं, और क्यों रखेंगे उसके पीछे प्रोबेबिलिटी साइंस और ये सारा कुछ रहेगा। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डिफेंड द कंडीशन एंड लेट द मार्केट डिसाइड। और ऑप्शन सेलिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग में एक स्पेशल चीज़ होती है कि हम किसी कंडीशन को डिफेंड करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मार्केट पे छोड़ देंगे कि वो कहाँ जा रहा है। अगर वो हमारे फेवर में जाता है तो हम देखेंगे कि हमारा पीएनएल कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, और अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम अपने पीएनएल को देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। मनी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए और कितने ट्रेड्स लेने चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास 10 रुपये तो हमने 10 ही रुपये का ट्रेड ले लिया, 10 रुपये है तो हम 1 रुपये का ट्रेड लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से ले सकें।
और वहीं पे आता है रिस्क रिवॉर्ड, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एनीथिंग कैन हैपन टुडे, यानी आज मार्केट है तो आज हो सकता है मार्केट ऐसे ऊपर चला जाए और आपको मिले ही ना, और आपने अगर नीचे का सोचा, ऊपर का सोचा और मार्केट गिरती गई और कभी रिकवरी नहीं हुई, तो आज वो दिन हो सकता है जिस दिन आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो एनी थिंग कैन हैपन टुडे, बहुत कुछ हो सकता है। सो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिया है यहाँ पे ताकि हम लोग सिंक में रहें, और वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा और इसके बारे में इंट्रोडक्शन बनाऊँगा। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एक पूरा समझिए कि एक पूरा डिपार्टमेंट है, और इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में खुल के चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें आज शेयर करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है और हम लोग कैसे इससे सीख सकते हैं। और आप सोचोगे कि भाई बताने आ गया, तुम क्या जानते हो, तुमने क्या पढ़ा है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। मैं एक चैनल को फॉलो करता हूँ जिसका नाम है पावर ऑफ स्टॉक्स। तो इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 पॉइंट समथिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इनका मैंने कुछ कोर्स भी ज्वाइन किया है। तो जो भी विजडम, जो भी नॉलेज मैंने सीखा है वो इनकी हेल्प से सीखा है। और अगर आप देखें तो जो भी मैंने नॉलेज ली है, फॉर एग्जांपल ईटीएफ के बारे में, वो मैंने महेश सर से ली है। तो वो सभी जानते हैं, महेश सर का जो है वो फॉलो करता हूँ, ईटीएफ शॉप। और यहाँ पे डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग जो है, ऑप्शन सेलिंग, मैं इनका पावर ऑफ स्टॉक का यानी सुभाषिस जी का यूज़ करता हूँ। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड उन्होंने पैसे बनाए हैं, अपना पीएनएल दिखाया, सब कुछ दिखाया है। आई ट्रस्ट ऑन हिम, और उनकी जो बातें हैं, जो उन्होंने सिखाया है, उसी को मैं जो मैंने उनसे समझा, सीखा, उसको मैं इंक्लूड करके आपको सिखाने की क्या, आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा और आगे हम फॉलो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मार्केट प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्शन सेलिंग हैव एन एच। मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चार्ट खोलते हैं, एक मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे मार्केट प्रोबेबिलिटी को शेयर करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने क्या पिछले इन्हीं सब चीज़ों को, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसको यूज़ करके मैंने 1 महीने में जब इसको यूज़ किया और इस्तेमाल किया और उसके बाद देखा मैंने कि क्या हो रहा है मेरे अकाउंट में, तो उसका रिज़ल्ट मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने रिकॉर्ड क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आपने अगर इनको फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, आई रेकमेंड, हाईली रेकमेंड, ठीक है। तो ये अच्छा बताते हैं, इन्हीं से मैंने भी सीखा है। सो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा पीएनएल रिपोर्ट है 1 महीने का। इसमें मैंने पीएनएल के अंदर इसमें जो भी दिन का प्रॉफिट लॉस दिखाता था वो मैंने रिकॉर्ड किया है, पॉइंट्स लिखे हैं, कब मैंने एंट्री एग्जिट करी है, तो क्वांटिटी यहाँ पे है, एंट्री है, एग्जिट है और पॉइंट्स है, मैंने कितने पॉइंट्स अर्न किए, ठीक है। और ये मैंने निफ्टी के अंदर किया हुआ है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था इसे 24 फेब को और एंड में मैंने 28 अप्रैल को इसको एंड किया है। और 24 फेब से 28 अप्रैल तक मैंने जो भी ट्रेड्स लिए, और ये सारा पेपर ट्रेड है तो ये रियल नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ओटीएम्स लेकर के छोड़ देता था, और एंड ऑफ द डे मैं देखता था कि क्या हुआ। हमारा ओवरऑल एसएल जो है 15,000 होता था। अगर किसी दिन 15,000 के आसपास हमारा पीएनएल दिख रहा है तो वी हैव टू एग्जिट फोर्सफुली, वहाँ हमें एग्जिट होना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने जो है 20 दिन वर्क किया, 20 डे का लॉट बनाया, और उस लॉट में हमने देखा कि किस दिन हमें प्रॉफिट हुआ, किस दिन लॉस हुआ। अगर किसी दिन लॉस हुआ तो उस दिन मैंने क्या गलती करी है, तो यहाँ पे हमने कमेंट भी डाला है, मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, और जिस दिन हमें प्रॉफिट हुआ तो उस दिन हमारा क्या चला वो भी हमने रिकॉर्ड किया, ठीक है। ओवरऑल आप देखें तो 5 लाख का कैपिटल यहाँ पे हमने एज्यूम किया था। 5 लाख में आप इजीली 2 लॉट को सेल कर सकते हैं निफ्टी में, और 2 लॉट के इक्वल जो है हमारा 150 लगभग क्वांटिटी हो जाती है। और ओवरऑल आप देखें तो 7% का रिज़ल्ट जो है जनरेट हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट रिज़ल्ट 35,000 हुआ। वैसे अगर हम इसमें से बिग लॉसेस को रिमूव कर दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से
पूरा सेलेक्ट करता हूँ और मैं अगर ये जो दो बड़े लॉसेस हैं इनको रिमूव कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमने 60,000 यहाँ पे जो है पूरा बनाया है। तो 60,000 इज़ अ गुड क्वांटिटी। तो ठीक है, कुछ दिन हमारा एक्स्ट्रा लॉस हुआ। अगर यहाँ 2,000 या 1-1,500 का लॉस होता तो वी वुड हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इसका डबल होता है ना। तो 15 और 8-10 हज़ार तो हमारे यहाँ चले गए। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ ये कम हो गया। और इस बीच मार्केट ने अच्छा खासा स्विंग भी किया है, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्विंग किया है। तो इसकी वजह से हमने जो भी प्रॉफिट बनाया वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि हमने इसको रिकॉर्ड कैसे किया, हम ट्रेड लेते कैसे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आऊँगा, आपको दिखाऊंगा जब मार्केट स्टार्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा कैंडल जा रहा है। अगर मैं 5 मिनट पे स्विच करूँ और इसके सारे ड्राइंग्स हटा दूँ, सेव कर लेते हैं, तो आप देखेंगे सुबह जब मार्केट खुलता है तो चार्ट ब्लैंक होता है। यहाँ पे हम लोग एक रेड कैंडल का वेट करते हैं। जैसे ही हमें एक रेड कैंडल दिखता है वहाँ पे हम एक ट्रेड लेते हैं। ट्रेड कैसे लेते हैं, जैसे आज मैंने एक ट्रेड लिया था वो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। सुबह मार्केट ओपन लगभग यहाँ पे हुआ था, इस एरिया में ओपन हुआ था। तो 24,314 था। यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बना लेकिन वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, देन बड़ा सा यहाँ पे बना। तो इस एरिया में लगभग मार्केट आ गया था लगभग 500 के आसपास। तो मैंने सोचा अब यहाँ पे जो सेकंड रेड कैंडल है यहाँ पे हम सेल करेंगे और ओटीएम सेल करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने सेल करने के लिए एक पोजीशन बनाई। मैंने ये सोचा कि आज मार्केट जो है 700 के लेवल पे नहीं जाएगा, और 700 के लेवल पे नहीं जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे 24,700 के लेवल का जो है ओटीएम जो है शॉर्ट कर दिया। 24,700 का लेवल का ओटीएम आप देख रहे होंगे यहाँ पे 24,700 का कॉल जो है उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। वो उस समय ओटीएम था, ठीक है, अभी भी ओटीएम है। वो लगभग इस एरिया में कहीं था और उसको मैंने 139 रुपये में जो उस समय मिल रहा था तो यहाँ पे मैंने उसमें एंट्री करी। और एंड ऑफ द डे जो है उसका जो क्या कहते हैं जो प्राइस था वो 33 रुपीज़ हो गया। और एंड ऑफ द डे हमें जो है 15,900 का जो है प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं गई और मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, देन उसके बाद थोड़ा सा ऐसे जिगजैग होकर के शार्पली नीचे गई। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर जो है इसी एरिया में क्लोज कर गई। तो 24,700 जो है वो बहुत दूर का एरिया हो गया, तो इसको हमने डिफेंड किया। डिफेंड का मतलब क्या होता है ये भी मैं इसमें आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो उस फ्लो में आप सिंक कीजिए मेरे साथ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस एरिया को डिफेंड किया। यहाँ पे हमने 600 पे अलर्ट लगा दिया कि अगर 600 को ये क्रॉस करेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको होल्ड करेंगे और दिन भर होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस एरिया में मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ है और ये पूरा एरिया जो है हमें दिन भर इसने टच नहीं किया अपसाइड। अगर 700 को 600 को क्रॉस करता फिर 700 को क्रॉस करता तो डेफिनेटली हमें एग्जिट करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारा कुछ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ये जो डाटा जनरेट हुआ वो कैसे हुआ है, ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डाटा आखिर जनरेट कैसे हुआ। कहाँ, कौन सा डाटा कहाँ गया भाई, ये रहा। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, जैसे एक स्विंग को डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें यहाँ पे मैं गया, अभी क्या है कल मार्केट खुलेगा, मान लीजिए नेक्स्ट डे कभी भी मार्केट खुलता है, तो मेरे पास एक रेफरेंस है यहाँ पे, ये एक रेफरेंस है 24,600। तो 24,600 का कॉल मैं क्या करूँगा, जो ओटीएम होगा उसको मैं डिफेंड करूँगा। मैं ये कहूँगा कि मार्केट अभी यहाँ पे है, मैं ये कहूँगा कि 24,600 पे नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास मार्केट खुलेगी 24,600 के कॉल को मैं शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है। 2 क्वांटिटी को मैं शॉर्ट कर दूँगा और जिस भी प्राइस पे मुझे मिलेगा उस प्राइस को मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा और उस प्राइस को यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा। यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे जो है हम लोग उसको ऐड कर देंगे। आप देखते हैं ना, यहाँ पे एंट्री प्राइस रहती है और यहाँ पे एग्जिट प्राइस रहता है। तो एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस हमें कहाँ से मिलता है? हमें यहीं से मिलता है कि जब हम यहाँ पे आए तो हमारा मार्केट उस समय 24,700 वाला जो कॉल था वो हमें इतने का मिल रहा था। और जो भी एंड ऑफ द डे होगा, मान लीजिए आपका प्रॉफिट टारगेट 10,000 है, 15,000 है, अब ये जीरो तो नहीं होना। तो व्हेन यू गेट मैक्सिमम आंसर, आप यहाँ पे उसको लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपका एंड ऑफ द डे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, 15,000 जो भी दिखाएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं इस शीट को भी जो है ऐड कर दूंगा, ठीक है, आपको शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आप चाहें तो मुझसे शीट मांग सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, तो मैं इस शीट का जो है लिंक दे दूंगा जिसमें आप कॉपी कर सकते हैं। इस शीट में थोड़ी सी कमी थी कि मुझे जो है तो नोट्स में क्वांटिटी और एंट्री प्राइस पॉइंट ये सब डालना पड़ता था। तो एक नया मंथ स्टार्ट हुआ है, ये फेब टू अप्रैल का था। एक नया मंथ अब स्टार्ट हुआ है, अप्रैल ख़त्म हो गया है, मई जून स्टार्ट हुआ है। तो ये आज का हमारा है, आप देख रहे हैं 15,907 रुपये जो है हमने आज जनरेट किया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 15,907 रुपये यहाँ पे है। एंट्री प्राइस ये है, एग्जिट प्राइस ये है। इसी डाटा को मैंने जो है इस शीट में डाला है। और ये पेपर ट्रेड है, मैंने कुछ रियल ट्रेड्स भी लिए थे, अगर आप देखें तो अभी रियल ट्रेड मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, बट इसको फॉलो किया है मैंने पेपर ट्रेड पे 1 महीने, तो मैं इसको भी अपने रियल ट्रेड में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो रियल में आज देखें तो हमारा जो है 8,700 कुछ का हमारा प्रॉफिट हुआ है। बट इसमें कुछ मैंने उल्टा सीधा किया था। यहाँ पे देखें तो हमारा जब मार्केट शार्पली ऊपर गया आज के दिन, यहाँ पे मैंने कॉल शॉट किया था, पर ये मार्केट पहले कैंडल पे कॉल शॉट किया, बट मार्केट जो है अचानक से ऊपर गया मोमेंटम के साथ। तो जब 10,000 यहाँ पे लॉस दिखाया तो मैंने एग्जिट कर दिया। और फिर जब सेकंड रेड कैंडल यहाँ पे बना तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आईटीएम में जा कर के इसको इस वाले कॉल को जो है शॉर्ट किया। देन उसमें हमें 18,000 का प्रॉफिट हो गया। तो वही 8,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। और कुछ छोटे मोटे अदर ट्रेड्स भी मैंने लिए थे और कुछ हेजिंग के लिए लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो आपको बहुत सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि मैंने कैसे कैसे हम लोग ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं, जब मार्केट ओपन होती है कौन सा हमें लेना है। तो हम लोग कुछ नहीं देखते, हम लोग बस ऊपर का लास्ट स्विंग देखते हैं। लास्ट जो भी हाई होता है, लास्ट टाइम जो भी हाई होता है, तो उसके आसपास अगर कोई राउंड नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे 24,600 हो गया या 24,650 हो गया, 24,700 हो गया, तो इस तरह के अगर राउंड लेवल्स होते हैं तो उसको हम लोग, मान लीजिए मार्केट यहाँ का है, ये स्विंग ऐसे होता, तो हम लोग क्या करते, 24,750 ये है, तो इस वाले के कॉल को जो है अगले दिन जहाँ कहीं भी मार्केट खुलती है, मान लीजिए मार्केट इस जगह खुले या इस जगह खुले, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट खुलते ही जो है यहाँ नहीं जाएगी, अगर क्रॉस करेगी तो हमें लॉस देके एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट टाइम पास दिन भर इसी एरिया में करती है तो डेफिनेटली हमें कुछ बड़ा लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली उस दिन हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो हमारा टारगेट बस ये है कि हम मार्केट को एक कंडीशन देंगे, उस कंडीशन को अगर मार्केट यहाँ खुलती है या यहाँ खुलती है तो भी हम अपना कंडीशन शिफ्ट कर देंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलती है तो हम ऊपर का स्विंग लेकर के ये ट्राई करेंगे कि मार्केट इस स्विंग को ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक करती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है, तो हम लोग लॉस दे करके एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी को मैंने यूज़ करके पूरा जो है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो शीट देख रहे हैं डेटा शीट, ये डेटा मैंने तैयार किया है। और आई थिंक आपको देखने में भी ठीक लग रहा होगा, और अगर कुछ समझ आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़रूर। वीडियो लंबी होने वाली है तो मैं काट पीट के नहीं दिखाने वाला, एक ही बार में अगर सब कुछ दिख जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। एक ही बार में सब कुछ बता दें तो बढ़िया रहता है, एक ही वीडियो में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं, हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्शन सेलिंग हैव एन एज। तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है?
फॉर एग्जांपल अभी मार्केट यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे एंड हुआ है और इसकी क्लोजिंग जो है 24,313 पे है। तो नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल या तो मार्केट यहाँ पे खुलेगा, 100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है या 100 पॉइंट नीचे खुल सकता है। अब यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुला, हमारे पास एक रेफरेंस है, क्या है, प्रीवियस टाइम का हाई, प्रीवियस स्विंग। स्विंग क्या होता है, जहाँ से भी मार्केट यू टर्न ले रही है, ऊपर से मार्केट घूम रही है, नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है, तो जहाँ भी मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है इस टाइप से, वो हमारा स्विंग हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछला जो भी हायर स्विंग होगा, ऊपर का जो भी स्विंग होगा, फॉर एग्जांपल ये नहीं तो अभी हमारे पास, अगर हम इस जगह पे होते एक दिन पहले जाएं तो ये हमारे पास एक स्विंग था, इससे पहले जाएं तो ये हमारे पास स्विंग था, क्योंकि मार्केट ऊपर आई फिर यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे आई फिर यहाँ से नीचे आ गई। तो जहाँ से भी मार्केट यू टर्न लेती है, नीचे की तरफ जाती है, उसको हम एक स्विंग कह सकते हैं। तो हमारा कंडीशन ये रहेगा कि पिछला जो भी स्विंग होगा हमारे पास, उस स्विंग के पास जो भी राउंड नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 24,600 यहाँ पे दिख रहा है, तो 24,600 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और यहाँ पे एक अलर्ट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम एक अलर्ट लगा सकते हैं, क्रिएट एन अलर्ट। तो यहाँ पे हमने एक अलर्ट लगा दिया 24,600 को डिफेंड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही सुबह होगा, आप या तो मार्केट यहाँ पे खुलेगा या नीचे खुलेगा, नीचे खुला तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर खुलता है, कहीं भी खुलता है, तो हम जाके कुछ नहीं करेंगे, जो भी 24,600 के लेवल पे जो भी हमारा यहाँ पे प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिड आस्क है, तो मान लीजिए 24,600 को अगर हम देखें यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये रहा 24,600 है। तो अगले दिन अगर हम आएंगे, ये 51 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आप देखेंगे 51 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। मान लीजिए 51 में हमने बाय किया, 51 में हमने उसको बाय कर लिया। अब मार्केट क्या करती है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमने 51 में इसको बाय कर लिया, ठीक है, आप याद रखिएगा 51 में हमने बाय कर लिया। अब मार्केट क्या करती है, इस जगह पे खुलती है, हमें वो मिलता है 51 के आसपास, हालांकि मार्केट यहाँ है इसलिए 51 है, अगर यहाँ पे खुलेगी तो वो लगभग हमें 60 या 65 रुपये का मिलेगा, ठीक है। तो 51 का मान लीजिए हमने लिया और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है, 50 60 10 20 पॉइंट ऊपर जाती है, फिर एक थोड़ा सा डिप लेती है और फिर मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके मार्केट इसी एरिया में रह जाती है। तो क्या होगा, वो 51 का जो भी प्रीमियम होगा वो आ जाएगा हमारा 30 रुपीज़ पे, लेस सपोज 30 पे आ जाए या 25 पे आ जाए। क्यों? क्योंकि प्रीमियम्स जो है टाइम के साथ डिके होंगे और मार्केट अगर कहीं मूव नहीं करेगा, और मार्केट, ये बहुत कम चांस है कि मार्केट जो है खुलते ही 24,600 को क्रॉस कर जाएगी। तो एक तो सिनेरियो ये हो गया कि मार्केट ने इस एरिया में ही क्लोज कर दिया, कोई शार्प अपसाइड और डाउनसाइड मूव नहीं आया, तो हमारे पास क्या होगा, 51 से 25 हो गया। अब मान लीजिए 50 रुपीज़ का हमने लिया, 25 हो गया, तो 25 पॉइंट्स जो हैं हमें मिल गए, 25 पॉइंट्स। और अगर आपने 2 क्वांटिटी यानी 150 क्वांटिटी सेल किया है, तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आपके पास लगभग 3,750 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में। तो हम देखते हैं क्या किसी दिन ऐसा हुआ है, हम अपने रेफरेंस में जाते हैं और देखते हैं कि क्या किसी दिन ऐसा हुआ है कि हमारे पास 3-4 हज़ार पॉइंट्स आए और उसकी एंट्री एग्जिट क्या थी, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 25 पॉइंट जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या एंट्री और क्या एग्जिट थी, ये कंडीशन है जिसमें कि देखिए 57 में ओपन हुआ और 34 में ये क्लोज हुआ। तो ऐसा क्या हुआ था इस दिन, तो हम पीछे जाके देख भी सकते हैं। ये किस तारीख की बात है, ये 12 मार्च 2025 की बात है। तो लेट्स सी कि 12 मार्च 2025 को क्या हुआ, हम पीछे जाते हैं 12 मार्च को, अप्रैल, तो 12 मार्च को हम देखते हैं क्या हुआ। एक हमने रैंडमली कोई भी एक उठा लिया रेफरेंस कि उस दिन क्या हुआ और हमें हमें ये प्रीमियम्स क्यों मिले, हम ये एनालाइज करेंगे, ठीक है। 17
तो ये है 12 मार्च। 12 मार्च में आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा मार्केट इमीडिएटली गिरा, फिर ऊपर गया और फिर नीचे गया। अगर हम यहाँ देखें तो प्रीवियस स्विंग हमारा क्या था, कहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये था, ये एरिया था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हुई थी, ये कौन सा एरिया है, 22,650। तो हम 22,650 का अगर कॉल लेते या फिर इस स्विंग को भी कंसिडर करते तो 22,600 का अगर लेते, तो 22,600 का कॉल जो है वो 12 तारीख को हमें लेट्स सपोज कि इतने रुपए का मिल रहा था, कहाँ गया, 57 रुपीज़ का मिल रहा था, ठीक है। तो 57 रुपीज़ का अगर हमें मिल रहा था तो उसके बाद उस दिन क्या हुआ, देखते हैं अंदर जाके कि क्या हुआ। यहाँ पे देखें तो मार्केट कुछ नहीं हुआ, ये 12 ही है ना, हाँ 12 ही है, 12 मार्च 25 है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और मार्केट थोड़ा सा नीचे गई और इसी एरिया में इसने क्लोज कर दिया। तो अगर ओवरऑल देखें तो क्या है, इतना सा ही डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो इसमें थीटा डीके होता है, जिसकी वजह से मार्केट देखिए खुला भी है, बंद भी इसी के आसपास हुआ। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड लेते तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एज आ जाता है कि मार्केट चाहे शार्प ऊपर जाए या शार्प नीचे जाए तो बड़ा प्रॉफिट लॉस होता है, अगर मार्केट इसी एरिया में रह जाता है तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट इसी एरिया में ओपन हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया या यहाँ पे ट्रेड लिया, इमीडिएट आप नहीं ले पाए तो आपने यहाँ पे भी लिया, तो भी मार्केट इसी एरिया में क्लोज हुई है, ठीक है। और मार्केट नीचे से स्विंग लगा के ऊपर आई है, फिर भी आपको जो है यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स मिल गए, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो आपको 57 का जो है यहाँ पे 57 पे लिया, 34 पे आपने एग्जिट किया और 23 पॉइंट मिल गया। और 23 पॉइंट मिलने के बाद भी आपने जो है 3,435 रुपये आपने बनाए उस दिन। तो ओवरऑल आप लॉस में नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि मैं ट्रेड लेता कैसे हूँ और ओटीएम्स कैसे हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा ओटीएम लेना है, क्या लेना है, नहीं लेना है, और कैसे राउंड नंबर पे हम वर्क करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अब 1 मिनट में यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये हमारा करंट मार्केट है, तो 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, अगर आप फायर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऑप्शन डेस्क में जाएंगे तो गो चार्टिंग का ये खुल जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फ्री में जो है ये चीज़ खुल जाएगी, ये क्या कहते हैं, ये टर्मिनल खुल जाएगा और यहाँ से आप फ्री में जो है ऑप्शन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल बटन दबाएंगे, यहाँ पे क्वांटिटी साइज़ 1 या 2 जो भी सिलेक्ट करना है, और स्ट्राइक प्राइस, एंट्री प्राइस भी रहती है, हालांकि आप इसे एडिट कर सकते हैं, बट आई रेकमेंड कि आप पेपर ट्रेड पे क्लिक कीजिए। जैसे पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे सिमुलेटेड ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप यहाँ पे उसका पीएनएल वगैरह देख पाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बाकी और मैंने पिछले किसी वीडियो में ये सिखाया हुआ है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट हम क्या सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखें तो मार्केट प्रोबेबिलिटी क्या कहता है और ऑप्शन सेलिंग हैव एन एज। ऑप्शन सेलिंग का एज हमने देखा कि अगर मार्केट एक एरिया में जाता है और फिर वहीं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ऑप्शन सेलिंग में एज है, क्या एज है, एज यही है कि अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, घूम फिर के अगर मार्केट इसी एरिया में भी क्लोज हो जाता है, इतना सा भी डिफरेंस रहता है तो भी आप अच्छा पैसा बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपको एक लॉस होता है, अदरवाइज नीचे चला जाता है तो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दिखाऊं ऐसे कि ये हमारे पास एक लाइन है, एक रेफरेंस है, इस एरिया से मार्केट अगर ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी है
कि अगर इस पॉइंट पे मार्केट खड़ा है तो यहाँ से या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। एक और प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इसी एरिया में क्लोज हो सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम 30% प्रोबेबिलिटी, 33% ये है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, 33% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है इसी एरिया में क्लोज हो जाएगा, और 33% प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट शार्पली नीचे आ जाए। क्योंकि हमने एक 100 प्रोबेबिलिटी के 100 किसी भी क्वांटिटी के 3 हिस्से किए, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी लिया और तीनों होने की सेम संभावना है। तो अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आता है। तो मार्केट के किसी भी डायरेक्शन में जाने की, साइडवेज होने की, ऊपर जाने की, नीचे जाने की जो है इन्हीं तीनों में से एक प्रोबेबिलिटी है। तो अगर एक प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 33%। साइडवेज रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 33%। और नीचे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 33%। तो 3 में से कोई एक तो होना ही है आज के दिन में, ठीक है, डे क्लोजिंग में। तो या तो मार्केट मान लीजिए 100 रुपये का आज है, तो या तो मार्केट 200 जा सकता है, 500 जा सकता है, 800 जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, या मार्केट 50 पे जा सकता है, 10 पे जा सकता है, 0 पे जा सकता है ना, या मार्केट 100 पे ही रहेगा। इससे बाहर तो कुछ नहीं हो सकता। 100 पे कोई चीज़ खुली तो या तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, या 0 हो सकती है, या उसी एरिया में रह सकती है। तो इन्हीं तीनों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो लेट्स सी कि अभी हमने पहली चीज़ जान ली है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग में एज क्या है। सबसे पहली बात है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मार्केट आपके अगेंस्ट चलता है, और टाइम जो है डिके जो होता है वो आपके अगेंस्ट रहता है। यहाँ पे क्या है, मार्केट साइडवेज हो तो भी पैसा बनता है, मार्केट अगर शार्पली नीचे जाता है तो भी पैसा बनता है, मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है तो बड़ा लॉस नहीं होता। अगर मार्केट शार्पली ऊपर जाता है तो उस केस में एक ठीक ठाक लॉस होता है हमारे पास। तो उसी चीज़ को हमें बचाना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चीज़ को क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है और ऑप्शन सेलिंग में एज क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न की ब्लैंक चार्ट, हाउ टू डिफाइन एंट्री, एग्जिट एंड एसएल। अब क्या होता है, जैसे ही मार्केट खुला है यहाँ पे तो चार्ट बिल्कुल ब्लैंक होता है, आपको कुछ भी पता नहीं रहता कि भाई कहाँ पे मैं एंट्री लूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ, कहाँ पे एसएल डालूँ, क्या करूँ, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे गए, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ। तो इसको अगर हम देखें तो आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो आपको ऐसा कुछ चार्ट दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पे आए, आपको ये एक चार्ट दिख रहा है। अब ये ब्लैंक है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है आज के दिन में। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, मार्केट ओपन होगा। जब भी मार्केट ओपन होगा या तो यहाँ से गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर जाएगा, शार्पली नीचे जाएगा, या यहीं पे होवर करेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो ये हमने पहले पढ़ लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि यहाँ से हो क्या सकता है। आज के दिन अगर मार्केट खुलेगा तो हमारे सामने तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई कैंडल स्टिक नहीं बनी है इस एरिया में, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट कुछ भी हो सकता है। तो हमें करना क्या है, नेक्स्ट डे हमें पता ही नहीं रहता हमें करना क्या है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखने वाले हैं, ब्लैंक चार्ट है हमारे पास, चार्ट में कुछ भी नहीं है। आज मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे है, ये है ऐसे, कल कुछ हुआ था यहाँ पे, अभी एक नया सेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है। तो अभी मार्केट में हम करेंगे क्या, मान लीजिए 5 मिनट का एक कैंडल बना, तो मैं क्या करूँगा इसमें, 5 मिनट का एक कैंडल बना, अब मैं यहाँ से एक और कैंडल बनाता हूँ, 5 मिनट का ये एक कैंडल बना, फिर एक ये कैंडल बना। तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ पे एंट्री लूँ, कहाँ पे क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं है मार्केट में जाना कहाँ है, आना कहाँ है, करना क्या है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, एक पिछले मार्केट से हम अंदाज़ा लेते हैं थोड़ा सा। अरे यार, यहाँ पे आए, ठीक है। तो एक कोई ऐसा डे ढूंढते हैं जिसमें वो चीज़ वर्क की है। अभी मैं एसएल वाले कंडीशन भी बताऊंगा। हाँ, ये देखिए,
ये एक दिन हम आ गए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा है, शायद आप ना देख पाओ पर मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, पहली कैंडल 5 मिनट की कैंडल यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, फिर अगली कैंडल यहाँ से ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से क्लोज हुआ। अब यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि एक रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग बस एक रेड कैंडल का वेट करेंगे। रेड कैंडल का वेट कैसे करेंगे कि हम इस कैंडल का देखेंगे पहला रेड कैंडल कहाँ बन रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देखोगे ये एक एरिया है जहाँ पे इस रेड कैंडल की क्लोजिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के क्लोजिंग को मार्क कर देंगे। ठीक है, हमने इसको मार्क कर दिया, ये एक लेवल बन गया। अब जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक रेफरेंस मिल गया। अब हम क्या सोचेंगे कि मार्केट और इस कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी टॉप है, तो इसको भी हम मार्क कर देंगे। अब हमारे पास आ गया एक रेफरेंस। इस रेफरेंस को हम ले सकते हैं एज अ सेटअप कि पहले जब भी मार्केट खुलेगा अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके बाद जो फर्स्ट रेड कैंडल बनेगी उसका हाई और उसका यहाँ पे जो भी क्लोजिंग होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी मार्केट इस तरह टाइम पास करके तोड़ने के लिए आएगा, हम इसी जगह पे एक एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉल शॉर्ट करना है, और कौन सा कॉल शॉर्ट करना है वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे हमें कॉल शॉर्ट करना है क्योंकि हम डाउन साइड के लिए प्रिपेयर हैं, हम डाउन साइड का व्यू लेके चल रहे हैं कि हम रोज़ आके यही देखेंगे कि भाई आज मार्केट गिरेगी, हमें ऊपर नहीं सोच रहा है। वो क्यों करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें एक रेफरेंस मिल गया। अब जिसके पास कोई चार्ट ही नहीं है वो कहता है कि भाई मैं एंट्री कहाँ लूँ, वो किसी भी कैंडल में यहाँ पे घुस जाएगा, कभी यहाँ पे घुस जाएगा, सोचेगा कि यहाँ पे सोचेगा एक बड़ी कैंडल बन गई या अब रिवर्स करेगा। और यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी तो थोड़ा सा आपको ये दिखेगा भी यहाँ पे ग्रीन, लेकिन उसके बाद सडनली नीचे आ जाता है। तो हम कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक फिक्स एड्रेस चाहिए कि भाई इस एड्रेस पे ही जाऊँगा मैं। तो ये जो है जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग मिले तो उसको हम मार्क कर देंगे, और जैसे ही ऊपर वाला जो इसका हाई होगा उसको भी हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा SL। अगर मार्केट आके इसको क्रॉस कर देती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पे इसको क्रॉस करती है, अब जैसे ये कैंडल बना उसके बाद मार्केट यहाँ खुली, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, उसके बाद फिर मार्केट घूम के इस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो आप एक अलर्ट लगा के छोड़ सकते हो जिसमें कि आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा और आप एंट्री ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हम पूरे दिन देखेंगे कि हम OTM लेके छोड़ देंगे, और मार्केट अगर यहाँ से नीचे रहा तो भी हमारा प्रॉफिट होगा जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, और मार्केट अगर इसी एरिया में होवर करा तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से शार्पली मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको पता है कब निकलना है। ठीक है, तो इस एरिया को जैसे ही क्रॉस करेगा तो आप निकल जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में एज है क्योंकि अगर साइडवेज रहेगा तो ऑप्शन बाइंग में आपको लॉस हो जाएगा, शार्पली नीचे जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, अगर साइडवेज रह गया, इसी एरिया में मार्केट क्लोज कर गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी क्लोज करेगा, हालांकि ये क्लोजिंग भी उस दिन इसने लगभग यहाँ पे दी है, इस एरिया में दी है, तो इस दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ ही होगा। ठीक है, अगर आप देखो ये कौन सा डे है, 29 अप्रैल है ना, 29 अप्रैल को मैंने ट्रेड किया था क्या, लेट्स सी, हम देखते हैं हमारे पास डाटा है तो डेफिनेटली 29 अप्रैल क्या हमने ट्रेड किया है, 29, हाँ 29 अप्रैल हमने ट्रेड किया है इस दिन। और देखिए हमारा प्रॉफिट क्या है, लगभग 4000 हमें प्रॉफिट हुआ, और हमने 47 रुपीज़ में एंट्री ली थी और 20 रुपीज़ में हमने क्लोज़ किया। क्यों क्लोज़ किया, क्योंकि हमने इस जगह पे एंट्री बनाई और हमारा कभी SL हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने SL यहाँ रखा था, और पूरे दिन मार्केट इस एरिया में आया ही नहीं, इसको टच ही नहीं किया, और हमेशा मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर इसी एरिया में क्लोज़ किया। तो इस वजह से हमें जो है 4000 का इस दिन प्रॉफिट हो गया 2 लॉट में। ठीक है,
तो इस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, ओटीएम ले रहे हैं। और हमने ओटीएम क्या लिया होगा, लगभग पिछले स्विंग का, पिछला जो भी स्विंग होगा, अगर नहीं है तो इसके आसपास जो भी राउंड लेवल है, मान लीजिए हमें 24,500 का ले लिया, तो 500 का लेवल ले सकते हैं, या फिर आसपास के जो भी रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट यू टर्न लिया है। अगर यू टर्न नहीं है वहाँ पे, फ्रेश है, तो आप जो यहाँ पे 500 वाला लेवल भी ले सकते हैं, 500 या 1000 वाला लेवल। तो दैट मेक्स सेंस, थोड़ा सा वहाँ पे एज मिल जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हाउ टू डिफाइन एंट्री, आपको एंट्री कैसे डिफाइन करना है। तो जो भी पहला रेड कैंडल होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्केट है, एक मिनट, ये जैसे हमारा मार्केट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग होगी ये हमारा एंट्री हो जाएगा, और इसका जो टॉप होगा ये हमारा एसएल हो जाएगा। और इसके बाद मार्केट यहीं पे होवर करती रहेगी, ऐसे ऐसे टाइम पास करती रहेगी। और अगर इस एरिया में कहीं क्लोज हुई, इस एरिया में क्लोज हुई, यहाँ क्लोज हुई, या इस एरिया में भी क्लोज हुई, तो आपको क्या होगा, या तो एक बिग प्रॉफिट होगा, या तो स्मॉल प्रॉफिट होगा, स्मॉल लॉस हो सकता है, या बिग लॉस हो सकता है। बिग लॉस कब होगा, जब मार्केट यहाँ से चल के शार्पली ऊपर जाएगा और आप एसएल नहीं दोगे। अगर आप एसएल नहीं दोगे तो बिग लॉस हो सकता है। तो अगर हम एसएल दे देते हैं टाइम से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिग लॉस बच जाएगा। तो हम बिग लॉस कभी देखेंगे ही नहीं, या तो हम बिग प्रॉफिट देखेंगे, या तो स्मॉल प्रॉफिट देखेंगे, या स्मॉल लॉस देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट हो सकता है लास्ट में थोड़ा सा शार्प यहाँ पे आ जाए, तो डेफिनेटली उसमें आपका 10, 20 या 30 पॉइंट जो है आपका प्लस माइनस होगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील, जो कि एक बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम एंट्री, एग्जिट और एसएल डिफाइन कर सकते हैं जबकि मार्केट हमारे पास ब्लैंक हो। जब हमारे पास मार्केट बिल्कुल ब्लैंक रहता है, हमारे पास कुछ भी रेफरेंस नहीं होता बिल्कुल, तो उस केस में हम एक एंट्री, एग्जिट और एसएल प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब क्या है, थिंक ओनली इन वन डायरेक्शन। हमें एक ही डायरेक्शन में क्यों सोचना है। आपको लग रहा होगा मैं एक ही डायरेक्शन में क्यों सोचूं, बोथ डायरेक्शन में क्यों नहीं। देखिए होता क्या है, ये मार्केट है, यहाँ ओपन हुआ, अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे ऐसे टाइम पास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने ट्रेड लिया, आपने सोचा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और सॉरी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर आया, फिर आपने कहा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया, नीचे गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो आप ट्रेड में आपको लॉस हो गया। फिर यहाँ पे आया, फिर लॉस हुआ, 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 ठीक है। दूसरी बार अगर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ऊपर चला गया, लॉस हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ऊपर चला गया, लॉस हो गया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ऊपर चला गया, लॉस हो गया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ऊपर चला गया, लॉस हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे अगर आप दोनों साइड सोचेंगे तो आपके 11 टाइम्स जो है लॉस होने के चांसेस हैं। अगर आप एक साइड सोचेंगे तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लॉस होने के चांसेस हैं। तो अगर हम हमेशा एक साइड का सोचेंगे तो हमारा आधा लॉस होगा, 1/2 लॉस होगा, हमारा कभी भी 100 लॉस नहीं होगा। अगर हम 100 ट्रेड लेंगे तो हमारा 50 लॉस ही होगा, अगर मार्केट पूरा साइडवेज रहा, उसी एरिया में रहा पूरे दिन, तो ठीक है। तो हम हमेशा ये सोचेंगे कि मार्केट जो है आज नीचे गिरेगा, मार्केट जो है आज नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। जैसे मार्केट खुला ऊपर गया, नीचे गिरेगा, मार्केट खुला ऊपर गया, नीचे गया। हम यही सोचेंगे हमेशा, क्यों, पिछला स्विंग रहेगा हमारे पास, पिछले स्विंग से हम हमेशा नीचे की तरफ सोचेंगे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्यों सोचेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी होती है पैनिक की। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो लोग धीरे धीरे ऐड होते हैं, ठीक है। तो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता, या जैसे यहाँ पे है, तो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता। मार्केट ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे आके
फिर इस तरीके से जो है मार्केट मूव करता है। तो हमारा क्या है कि और अगर नीचे भी जाना है तो इस तरीके से नीचे जाएगा, लोअर लो। तो दो तरह के कंडीशन होते हैं, या तो मार्केट अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऐसे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आता है। और देखिए जब भी मार्केट नीचे होता है तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट होता है। तो आशीष ने हमेशा बताया कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। अगर आप ये देखेंगे कि अगर ऐसे दो कैंडल बने हैं यहाँ पे, तो सेलिंग का एक बड़ा कैंडल बनता है, इस तरीके के कैंडल्स बनते हैं सेलिंग के। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइव मार्केट में कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सेलिंग के कैंडल्स हमेशा यहाँ पे आपको बड़े दिखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े कैंडल्स हैं। अगर इसमें दो यहाँ पे है, फिलहाल कुछ समय से मार्केट अलग चल रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो सेलिंग के कैंडल्स हमेशा उनका जो है साइज जो है बड़ा होता है। यहाँ पे भी अगर हम पीछे कहीं जाएं तो यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे फिलहाल बाइंग अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर हम डाउन ट्रेंड का मार्केट देखें थोड़ा सा, अगर हम पीछे जाएं तो आप यहाँ पे देखोगे छोटे कैंडल बड़े, सेलिंग का जो है एरिया जो है इतना बड़ा है। अगर हम और पीछे जाएं यहाँ पे भी देखेंगे बड़ा है, यहाँ पे भी देखेंगे सेलिंग बाइंग यहाँ से इतनी हुई है और सेलिंग यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इस दिन भी अगर आप देखोगे फर्स्ट रेड कैंडल को अगर हम देखें, इसका हाई लो मार्क करें तो मार्केट ने कभी एसएल नहीं दिया। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री करी होती तो एट द एंड ऑफ द डे उसको प्रॉफिट ही हुआ होता। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी एरिया में क्लोज हुआ है, अगर ओटीएम शॉर्ट करते तो यहाँ पे भी उसको प्रॉफिट ही होता। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सेलिंग के कैंडल बड़े होते हैं। तो हमेशा यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और क्या देखते हैं, तो हम क्योंकि हमें मल्टीपल एसएल नहीं देना है इसलिए हम एक तरफ सोचेंगे। अगर हम 100 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ 50 टाइम्स ही गलत होंगे। अगर हम अप का भी सोचेंगे, अगर हम डाउन का भी सोचेंगे तो हम 100 टाइम गलत हो सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को 1/2 कर दिया, आधा कर दिया कि भाई मैं ऊपर के लिए कभी सोचूंगा ही नहीं। अगर मार्केट गिरेगा तो मेरे अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उस दिन हम एसएल दे के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 10 ट्रेड्स लेते हैं तो हमारा एसएल कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मार्केट ऐसे 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 साइडवेज है, आपने सोचा कि नीचे जाएगा, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से आपने सोचा नीचे जाएगा, बट हुआ क्या, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे एक एसएल चला गया आपका। फिर इसी एरिया में आया, आपने सोचा यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन आपने ट्रेड लिया, फिर यहाँ पे एसएल हो गया, 2 एसएल हो गया। फिर यहाँ पे आया घूम फिर के मार्केट, फिर नीचे का सोचा, लेकिन यहाँ पे आपका मार्केट फिर इस एरिया में आ गया, तो 3 एसएल हो गए। जब आपके 3 एसएल हो जाएं या 2 एसएल हो जाएं तो आप क्लोज कर दोगे ट्रेडिंग टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन डायरेक्शन में इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम एसएल कम कर दें। अगर आप यहाँ से सोचोगे कि ऊपर जाएगा और फिर मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपने नीचे सोचा 1 एसएल हुआ, फिर 2 एसएल हुआ, फिर आपने यहाँ पे 1 एसएल दिया, फिर यहाँ पे 1 एसएल। कई बार आप नहीं देखते हो, एक बड़ा कैंडल बना तो आप सोचते हो नीचे जाएगा, पर वो ऊपर चला गया, यहाँ भी एसएल हो गया, यहाँ भी एसएल हो गया। तो अगर आप यहाँ भी सोचोगे ऊपर साइड नीचे साइड दोनों साइड सोचोगे तो आपका 2 टाइम्स एसएल होगा, 2 गुना एसएल होगा। तो 2 गुना एसएल को बचाने के लिए हमने सिर्फ एक साइड सोचना है कि मार्केट आज नीचे गिरेगी, मार्केट आज नीचे गिरेगी, मार्केट आज नीचे गिरेगी। सिर्फ हमें एक साइड सोचना है। कभी ना कभी तो आप सही हो गए। अगर ऐसा तो नहीं है कि 100 दिन मार्केट खुलेगा और ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा कि नीचे 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 भी आएगा। तो इस एरिया में भले ही आप छोटे छोटे एसएल दे के बच जाओगे, लेकिन इस दिन आपको बिग प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो मार्केट आप देखते होगे, जब डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट, एक सेकेंड, जब आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है और फिर जब गिरना चालू होता है तो इस तरीके से गिरता है। तो ये जो समय होगा, ये समय आपका बुरा वक्त होगा। उस समय आपको थोड़े लॉसेस दिखेंगे अपने एमटीएम में, लेकिन इस समय जो है बिग प्रॉफिट्स दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आज हमने ये सब सीखा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफेंड अ कंडीशन एंड लेट द मार्केट डिसाइड। तो वही बात है, हम एक कंडीशन बना देंगे। कंडीशन ये रहेगी कि मान लीजिए मार्केट का लास्ट स्विंग ये था और मार्केट यहाँ खुली है, तो हमने मार्केट को एक कंडीशन दे दिया कि भाई अगर तू इसको, मान लीजिए 24,700 है ये, आपने एक कंडीशन दे दिया, मार्केट यहाँ पे खुली,
आपने कंडीशन दे दिया कि अगर मार्केट यहाँ पे आई तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे खुली, टाइम पास हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से जा कर के यहाँ पे आपको इसी एरिया को क्रॉस कर रहा है और आप इसका अलर्ट लगा के छोड़ दो, अगर इस एरिया को क्रॉस कर रहा है यू हैव टू एग्जिट, एसएल डे है आपका, ठीक है। अगर यहाँ से जाके फिर से आ रहा है नीचे की साइड, इसी लेवल पे आ रहा है, तब तो आप री एंट्री करोगे और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो फिर एक एसएल दोगे। आप देख लो आपको 2 एसएल देना है या 3 एसएल देना है। 2 या 3 से ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए अपने अकाउंट में, ठीक है। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, बट कि इतने बड़े बड़े स्विंग्स लगें। 1 मिनट।